हेलो व्यूअर्स, मैं अनीता आप सभी का अपने चैनल अनीता मैम ट्यूटोरियल्स पर स्वागत करती हूँ। यदि आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए स्टॉक कैटेगरी किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और स्टॉक कैटेगरी का यूज़ करते हुए स्टॉक आइटम किस प्रकार से बनाए जाते हैं यह सीखेंगे। अब सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमें स्टॉक कैटेगरी की क्या आवश्यकता है, इसकी क्या नीड है। देखिए, जब भी हम अपने स्टॉक को डिटेल में बनाकर रखना चाहते हैं या मेंटेन करना चाहते हैं जिससे कस्टमर के आने पर उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम इजीली स्टॉक को चेक करके बता सकें कि हमारे पास वह आइटम या प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी यदि इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और आपकी शॉप में लैपटॉप सेल किए जाते हैं और यदि कोई कस्टमर आता है वो आपसे लैपटॉप के डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखाने के लिए कहता है, तो यदि हमने लैपटॉप के स्टॉक को उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मेंटेन किया है तो इजीली कस्टमर को बता सकते हैं कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं और उसके रेट्स क्या हैं। आइए देखते हैं स्टॉक कैटेगरी किस प्रकार से क्रिएट की जाती है। यहाँ मैंने जय इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी जो है ये ओपन करके रखी है, इसी में हमें स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना है। स्टॉक कैटेगरी फीचर को एक्टिवेट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से हम F11 फंक्शन की को प्रेस करेंगे। इन्वेंट्री फीचर को सेलेक्ट करके इसे एंटर करेंगे। स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज इसे सेलेक्ट करके यहाँ यस करते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हुए हम सेव कर सकते हैं या डायरेक्ट सेव करने के लिए हम कंट्रोल A के द्वारा भी इसे सेव कर सकते हैं। एस्केप बटन प्रेस करते हुए स्क्रीन से बाहर निकलते हैं। इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। यहाँ देखिए, इन्वेंट्री इन्फो की विंडो में स्टॉक कैटेगरीज ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हमें इसे सेलेक्ट करके एंटर करना है। स्टॉक कैटेगरी हम सिंगल स्टॉक कैटेगरी के द्वारा भी हम क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हम सिंगल स्टॉक कैटेगरी से क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और एंटर कर लेते हैं। स्टॉक कैटेगरी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, वो लैपटॉप सेल करती है तो लैपटॉप की कैटेगरीज हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लैपटॉप का 15.6 इंच और 17 इंच कैटेगरी हम क्रिएट करने जा रहे हैं। लैपटॉप 15.6 इंच, लैपटॉप 15.6 इंच अंडर प्राइमरी ही हम यहाँ पे रखेंगे और एंटर करते हुए एस्केप कर लेंगे। दूसरी कैटेगरी हम बना लेते हैं लैपटॉप 17 इंच, 17 इंच एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। अंडर प्राइमरी ही रखेंगे, इसे भी एंटर प्रेस करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी जो है वॉशिंग मशीन भी बेचती है जिसमें दो कैटेगरीज हमें बनानी है, फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। यहाँ हम पहले सेमी ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेते हैं। सेमी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और इसे भी प्राइमरी के अंतर्गत रखेंगे। एंटर प्रेस करते हुए सेव कर लेंगे। नेक्स्ट फुली ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अंडर प्राइमरी ही से रखते हैं। एंटर करते हुए एस्केप कर लेंगे। एस्केप बटन प्रेस करते हुए स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। अब बनी हुई कैटेगरी को देखने के लिए
डिस्प्ले ऑप्शन में आके हम एंटर प्रेस करते हैं। देखिए लैपटॉप में हमने दो कैटेगरी बना ली है, लैपटॉप 15.6 इंच, लैपटॉप 17 इंच। और वॉशिंग मशीन के उसमें हमने दो कैटेगरी बनाई है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अब एस्केप करके स्क्रीन से हम बाहर आ जाते हैं। अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करते हुए एंटर करते हैं। यहाँ स्टॉक आइटम हम सिंगल स्टॉक आइटम के क्रिएट ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं और मल्टीपल स्टॉक आइटम के क्रिएट ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। हम सिंगल स्टॉक आइटम के क्रिएट ऑप्शन से बना रहे हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ इसे इजीली आप समझ सकते हैं इसके द्वारा। अब सबसे पहले हम लैपटॉप के प्रोडक्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पहला जो है डेल कंपनी का प्रोडक्ट है, डेल लैपटॉप, और ये है 15.6 इंच डेल का लैपटॉप है, 15.6 इंच। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अंडर यहाँ पे हम प्राइमरी ही रख रहे हैं। कैटेगरी देखिए 15.6 इंच की कैटेगरी हमने क्रिएट किया था, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। लैपटॉप 15.6 इंच। यूनिट्स में हम नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ ओपनिंग बैलेंस में देखिए, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये न्यू फिनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट हो गया है अप्रैल 2020। अब यहाँ यदि हम ओपनिंग बैलेंस में यदि हम इसकी क्वांटिटी एंटर करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट या आइटम हमने पिछले फिनेंशियल ईयर में परचेस किया था, तो पिछले फिनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस फिनेंशियल ईयर के लिए जो है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर में हमारे पास डेल लैपटॉप 15.6 इंच के 5 जो है क्वांटिटी जो था हमारे पास में, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में हम एंटर कर दे रहे हैं। यहाँ रेट लिख देते हैं डेल के 29। एंटर प्रेस किया है हमने, एंटर प्रेस करते हैं और एस्केप कर लेते हैं स्क्रीन को। सेकंड आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं HP का लैपटॉप, HP लैपटॉप 15.6 इंच। ये भी 15.6 इंच का लैपटॉप है। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ भी प्राइमरी लेते हैं। कैटेगरी में जो है हम 15.6 ही अभी ले रहे हैं। यूनिट्स में नंबर, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ भी प्रीवियस ईयर का हमारे पास में जो क्लोजिंग स्टॉक 5 नंबर था या 5 पीसेस, वो हम ले रहे हैं। रेट जो है HP लैपटॉप के 23,500, ये रेट, इस रेट पर हमने परचेस किए थे। हमने एंटर प्रेस कर रहा और सेव कर लिया स्क्रीन। अब नेक्स्ट जो है 17 इंच कैटेगरी में जो है हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। डेल कंपनी का हमारे पास में लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप 17 इंच, 17 इंच। एंटर प्रेस करते हुए हम बाहर आते हैं। अंडर प्राइमरी ही रखते हैं। कैटेगरी यहाँ पे हमने लैपटॉप 17 इंच का हमने क्रिएट किया था। यूनिट्स में नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में हमारे पास में डेल लैपटॉप का कोई स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस में कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं। एंटर करते हुए स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। HP कंपनी का जो है स्टॉक क्रिएट करते हैं हम। HP लैपटॉप 17 इंच। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। अंडर प्राइमरी कैटेगरी में लैपटॉप 17 इंच। एंटर प्रेस करते हैं। यूनिट्स में हम नंबर रख रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर में हमारे पास में प्रीवियस ईयर का कोई भी स्टॉक नहीं है, तो यहाँ हम ओपनिंग बैलेंस में कोई भी एंट्री नहीं कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए स्क्रीन को सेव कर लिया है हमने। नेक्स्ट जो है हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं वॉशिंग मशीन। कंपनी जो है वॉशिंग मशीन भी सेल करती है, तो
इसमें हम सबसे पहले सेमी ऑटोमेटिक मशीन का क्रिएट करते हैं स्टॉक। इसमें हमारे पास कंपनी है एलजी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। अंडर प्राइमरी कैटेगरी में यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। एंटर प्रेस करते हुए यूनिट्स, यहाँ नंबर एंटर प्रेस करते हैं। एलजी हमारे पास में जो है प्रीवियस ईयर का जो हमारे पास में 2 क्वांटिटी थी। रेट जो है उसका 10,900। एंटर प्रेस करते हुए स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। दूसरी हमारे पास में वर्लपूल का प्रोडक्ट, वर्लपूल 7.5 kg, वर्लपूल 7.5 kg सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक मशीन, इसे भी अंडर प्राइमरी कैटेगरी में हम सेमी ऑटोमेटिक रख लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। यूनिट्स में जो है नंबर एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक है वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यहाँ प्रीवियस ईयर का हमारे पास में स्टॉक है 2 नंबर और रेट इसके हम डाल दे रहे हैं। एंटर प्रेस किया हमने, आगे बढ़ते हैं। एस्केप कर लिया हमने। फुली ऑटोमेटिक कैटेगरी में जो है हमें स्टॉक बनाना है। अगेन हम स्टॉक बना रहे हैं। वर्लपूल फुली ऑटोमेटिक, वर्लपूल फुली ऑटोमेटिक मशीन अंडर प्राइमरी कैटेगरी में हम अगेन ये फुली ऑटोमेटिक मशीन सेलेक्ट कर रहे हैं। हम यूनिट्स में नंबर सेलेक्ट करते हैं और फुली ऑटोमेटिक में हमारे पास में प्रीवियस ईयर का कोई स्टॉक नहीं है, तो हम इसे एंटर करते हैं और सेव कर लेते हैं। हमारे पास हायर कंपनी का एक स्टॉक है, आइटम है हायर 6 kg ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। हायर 6 kg ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी में हम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हमने सेलेक्ट किया। यूनिट्स नंबर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर का स्टॉक हमारे पास में 2 क्वांटिटी क्लोजिंग बैलेंस था प्रीवियस ईयर का, तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 नंबर एंटर कर रहे हैं। रेट जो है हम एंटर करते हैं 20,500। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंटर प्रेस किया हमने और इस प्रकार से जो है हमने आइटम क्रिएट कर लिया। अब यहाँ हम रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे पास में स्टॉक जो है डिफरेंट कंपनीज़ का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसे देखने के लिए हम स्टॉक समरी पर जाएंगे। एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ डिफरेंट जो है स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हमें स्टॉक दिखाई दे रहा है। डेल लैपटॉप जो है 5 नंबर, हायर कंपनी का जो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, HP लैपटॉप 5 नंबर, LG सेमी ऑटोमेटिक इसके 2 नंबर, वर्लपूल के जो है 2 नंबर। इस तरह से हमारे पास में स्टॉक है। एस्केप करके स्क्रीन से बाहर आते हैं। यदि स्टॉक को हमें कैटेगरी वाइज देखना है वो भी देख लेते हैं हम किस प्रकार से देख सकते हैं। डिस्प्ले पर एंटर किया हमने, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री को सेलेक्ट किया
कैटेगरीज, इस ऑप्शन को हमें एंटर करना है। यहाँ देखिए चारों कैटेगरी हमें दिखाई दे रही है। मान लीजिए हमें लैपटॉप 15.6 इंच में देखना है, हमारे पास में कौन सा आइटम अवेलेबल है। 15.6 में देखिए हमारे पास में डेल लैपटॉप 15.6 के 5 जो है प्रोडक्ट हैं, और HP लैपटॉप 15.6 इंच में 5 नंबर अवेलेबल हैं। एस्केप करके स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। यदि वॉशिंग मशीन का आपको देखना है फुली ऑटोमेटिक का कितना स्टॉक है इस कैटेगरी में, कौन सी कंपनी की वॉशिंग मशीन हमारे पास में है फुली ऑटोमेटिक का, तो यहाँ पे सिर्फ हायर 6 kg ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और 2 क्वांटिटी है इसकी और रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार जो है कैटेगरी को मेंटेन किया जाता है और कैटेगरी वाइज स्टॉक आइटम को किस प्रकार से देखा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।